Subscribe to our channel and press the bell icon so that you never miss an update from Babenama Childcare. Hello everyone, we are getting many queries from a new mother कि क्या ऐसे फूड्स होते हैं जिनको हम ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान अवॉइड कर सकते हैं। Yes, there are some foods जिनको आप ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग अवॉइड करके बच्चों में फसीनेस और डिस्कम्फर्ट होते हैं जिनको आप अवॉइड कर सकते हैं। सो इन दिस वीडियो आई विल टेल यू 10 ऐसे फूड्स जिनको आप ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग अवॉइड कर सकते हैं या फिर उनके कंजप्शन को भी लिमिट कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज चॉकलेट। चॉकलेट में थियोब्रोमाइन होता है जो कि बच्चों में स्लीप इश्यूज या फिर फसीनेस जैसी सिचुएशंस को पैदा करता है, तो उसके कंजप्शन को आप लिमिट करके इसको अवॉइड कर सकते हैं। सेकेंड इज कॉफी। कॉफी में हाई कंटेंट ऑफ कैफीन पाया जाता है जो अगेन बच्चों में स्लीप इश्यूज और डिस्कम्फर्ट पैदा करता है, तो उसके कंजप्शन को आप दिन भर में 1 और 2 कप तक ले सकते हैं। ज्यादा कंजप्शन अवॉइड करें। थर्ड इज सीट्रस फूड। यस, सीट्रस फूड ऑल्दो विटामिन सी में रिच होते हैं बट समटाइम्स वो बच्चों में कुछ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स, गैस्ट्रिक इश्यूज, डायपर रैशेज या फिर स्प्लिटिंग अप जैसी सिचुएशंस पैदा कर सकता है, तो उसका कंजप्शन अगर आप लिमिट में करते हैं तो कोई हार्म नहीं होता है। फोर्थ इज ब्रोकली। यस, अगर आप आज ब्रोकली खाते हैं तो इसमें कोई सरप्राइज नहीं है कि कल आपको कुछ गैस्ट्रिक इश्यूज या फिर बच्चे में कुछ गैस्ट्रिक इश्यूज देखने को मिलते हैं, तो इसके कंजप्शन को आप लिमिट करके भी गैस्ट्रिक इश्यूज को दूर कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ अदर गैस्ट्रिक फूड जैसे कि अनियन, कॉलीफ्लावर, कैप्सिकम, इन सबको भी साथ में आप लिमिट कर सकते हैं। फिफ्थ इज एल्कोहल। यस, एल्कोहल का कंजप्शन करने से बच्चों में कुछ न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट पर इम्पैक्ट पड़ता है, तो उसके कंजप्शन को एटलीस्ट 2 साल तक ट्राई करें अवॉइड करने का। और अगर कभी आप डिसाइड करते हैं कि आप अल्कोहल लेना चाहते हैं तो एटलीस्ट आफ्टर कंजप्शन विद इन 2 आवर्स बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराना अवॉइड करें। 6 इज फिश। यस, फिश में हाई मर्करी कंटेंट होता है जो बच्चों के अगेन न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट पर अफेक्ट कर सकता है, तो अगर आपको कभी फिश खाने का मन होता है तो आप लो मर्करी फिश को यूज कर सकते हैं, जैसे कि सालमन या फिर कैटफिश को यूज कर सकते हैं, बट हाई मर्करी फिश को कंप्लीटली अवॉइड करने का ट्राई करें। 7th इज कॉर्न। कॉर्न एलर्जी कॉमन होती है जो बच्चों में डिस्कम्फर्ट या फिर डायपर रैशेज भी पैदा कर सकती है, तो उसको आप इनटेक को अवॉइड करके या फिर लिमिट करके भी इस सिचुएशन को अवॉइड कर सकते हैं। 8th इज पीनट। पीनट एलर्जी बच्चों में बहुत कॉमन होती है, तो अगर कभी भी आपके फैमिली में या फिर आपको लगता है कि आपको कोई पीनट एलर्जी हिस्ट्री है तो आप पीनट को ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग अवॉइड या लिमिट कर सकते हैं। 9th इज ऑयली एंड स्पाइसी फूड्स। यस, ऑयली एंड स्पाइसी फूड का हाई इंटेक करने से बच्चों में डिस्कम्फर्ट या फिर डायपर रैशेज का खतरा बढ़ जाता है, इसके इंटेक को भी आप लिमिट करें और कम मसाले मिर्च का खाना, घर पर बना हुआ खाना प्रेफर करें। 10th इज वीट। तो समटाइम्स देखा जाता है कि बच्चों में वीट एलर्जी का भी खतरा रहता है, तो वो बच्चे क्या होते हैं, वीट में कुछ ग्लूटेन होता है जो कि एक तरीके का प्रोटीन होता है, उसको टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों में देखा जाता है ग्लूटेन एलर्जी पैदा हो जाती है, तो उसके कंजप्शन को भी आप ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग, अगर आपको कभी भी लगता है कि आपने ये खाया, गेहूं चीज से जुड़ी कोई चीज खाई है और उससे बच्चों में डायरिया या फिर कुछ अदर प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं, तो उसके कंजप्शन को भी आप लिमिट कर सकते हैं। सो ये सभी फूड्स आप ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग अवॉइड करके आप अपनी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी को एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रेस बिल्कुल ना लें और फोकस करें उन चीजों पे जो चीजें आप खा सकते हैं, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग दोज फूड्स विच आर नॉट अलाउड ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीड। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं टू गेट योर ऑल इंस्टेंट आंसर्स ऑफ योर क्वेरीज। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।